अलवर के राजगढ़ कस्बे के वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही से वीरचंद शर्मा की मौत हुई। मृतका की पत्नी सुमन शर्मा ने बताया कि वो दोनों ही कुलकामा के रहने वाले हैं तथा वहां से वो मेहंदीपुर बालाजी के लिए पैदल पदयात्रा में जा रहे थे। इसी दौरान राजगढ़ कस्बे के शेखा के बगीचे के पास आराम करने के लिए रुक गए। थोड़ी देर के बाद उनके पति के पेट में जबरदस्त दर्द हुआ तो उसको राजगढ़ के वेदांता अस्पताल में लाया गया, जहां उनको गैस का दर्द बताते हुए एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के करीब 5 मिनट बाद उनसे चला नहीं गया और कुछ ही देर में वीरचंद की मौत हो गई। वेदांता अस्पताल के डॉक्टर मृतक को जबरदस्ती एम्बुलेंस के सोलंकी हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी सुमन शर्मा ने बताया कि वेदांता अस्पताल की लापरवाही के कारण ये सब हुआ है। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस बात को लेकर के शेखा के बगीचे पर रहने वाले भक्तों ने वेदांता हॉस्पिटल के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब देखते हैं क्या कहते हैं वहाँ के लोग। हाँ जी, आपका परिचय देते हुए बताएं, आप लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्या मामला है? जोर से बोलना। मेरा नाम अनिल सिंह है। मैं राजस्थान होमगार्ड पुलिस में नौकरी करता हूँ। हमारे एक गुड़गांव का यात्री, उसकी घरवाली दोनों आए हुए थे। शेखा के बगीचे के रात को रुके, सुबह उनका हल्का था पेट में दर्द हुआ। उस दर्द को देखते भक्तों ने भाई इसको दिखाओ। दिखाने के लिए वेदांता हॉस्पिटल पड़ता है बाईपास, यहाँ आए थे। 400 रुपये की पर्ची बनाई। जो यात्री था उसके पास 400 रुपये नहीं थे। वो वापस वहाँ गए मंदिर पे, उसकी घरवाली थी वो रोने लग गई। मैं यात्रा हमारी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा आदमी बीमार है, पेट में दर्द है, उसको दिखाओ। तो वेदांता हॉस्पिटल में भक्तों ने 400 रुपये उगा के और वेदांता हॉस्पिटल भेज दिया। यहाँ लाते इंजेक्शन लगाते आदमी मर गया। और मरे हुए आदमी को पुलिस की मिली भगत करके 1 लाख रुपये लोगों ने देके पुलिस को, और यहाँ से मरे हुए आदमी को इन्हें हॉस्पिटल रोकने की कोशिश करी, लेकिन हमने खूब रोकने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने हमको दूर से हटा दिया। और मिली भगत करके पुलिस इनको। आप ये कैसे कह सकते हो कि कंफर्म रूप से वो मर चुका था? मर चुका हमने देख लिया सर ईमान जी, उसको कुछ नहीं है, पलचल ने कुछ करी, मर चुका था। मरे हुए को उठा के ले गए उसको। तो डेड बॉडी को तो पोस्टमार्टम को ले जाने से अलवर में रेफर करने का क्या था? पुलिस आ गई, पुलिस को बुलवा, प्रशासन सब कुछ होता है, प्रशासन मिली भगत करके उसका हम भगत लोग क्या करें? तो आपका क्या कहना है कि इसमें? हमारा कहना है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इनमें कई आदमी मारते हैं, कई लेडीज मारती हैं, ये कामे का ऑपरेशन करते हैं। अभी मेरी बहन के 2-3 दिन पहले डिलीवरी होनी थी, ऑपरेशन होगा, मैं कट्टा हॉस्पिटल ले गया और कट्टा हॉस्पिटल में जाते बच्चा अपने आप हो गया। ऐसे क्यों हुआ? ये ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ। तो यहाँ इन्होंने इस हॉस्पिटल में तो कई स्पेशलिस्टों के नाम लिखे हैं, डॉक्टर कोई नहीं आता है यहाँ, खाली नाम चल रहा है। नहीं यहाँ तो क्या कहूँ आपसे, मैं कहने में क्या प्रशासन की बेइज्जती होती है, मेरी बेइज्जती होती है। मैं फिर भी क्या गर्भ पात करवाते हैं लोग, ये धंधा है, कोई धंधा नहीं है इनका। और ये जो हॉस्पिटल बना हुआ है ये भी गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में बना हुआ है, जबकि इसकी 1 इंच जमीन नहीं है। यहाँ सारी जमीन फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट में कब्जा न करके मिली भगत से सारा काम चल रहा है। जलभराव क्षेत्र भी है। हाँ, जलभराव क्षेत्र आपके सामने की बात है, जांच करवा लो। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं न्याय होना चाहिए, अगर हो सके तो। न्याय नहीं हो तो हर कोई आदमी मरता रहेगा, जो मर ही रहे हैं। जांच होनी चाहिए इस मामले में। जांच होनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई इलाज तो हम करेंगे काम का लोग। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो काम का लोग तो करेंगे। परेशान है सब लोग, परेशान है इनने, सब लोग परेशान है इससे। पुलिस ने भेज दिया ना उसको। और किसी को कुछ कहना है? 300 रुपए की दवाई के वजह से आदमी को 1000 रुपए की दवाई ना होता, 1000 रुपए मांग रहे और फिर 300 रुपए में इंजेक्शन लगा रहे। हाँ जी, अपना परिचय देते हुए बताएं, क्या घटनाक्रम है? घटनाक्रम, मैं कल महाराज जी के आश्रम पे गया था 3:45 बजे करीब जी। तो ये पदयात्री आए थे कहीं हरियाणा से। तो ये महाराज जी ने कहा कि आप पंडित जी, इनके पेट में दर्द है, आप इनको ले जाइए और दिखा लाइए। मैंने देखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद होगा तो वेदांता हॉस्पिटल ले गया। वेदांता हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने जो पर्ची बनाई, मैंने पूछा भी क्या बीमारी है इसको, बोले इनको गैस है, अभी मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, ट्रिप लगवाना चाहो तो वो लगवा लो। मैंने कितना खर्चा बैठेगा, ये पदयात्री है, हम भी भगत हैं, तो पहले मेरे को पैसे बता दो। कि बोलो आप 1 इंजेक्शन ही लगवाओगे तो 300 रुपये, ट्रिप लगवाओगे तो 1200 का होगा।
तो मैंने इतने तो नहीं है जेब में, चलो इंजेक्शन वगैरह लगा दो, आप ट्रीटमेंट चालू करो, मैं देता हूँ आपको। वापस में पैसे कम पड़ गए तो वो नहीं माने, तो मैं दूसरे लड़के को दोबारा पैसे लेके भेजा, इंजेक्शन लगवाने भेजा। एक इंजेक्शन लगाने के बाद में वो तो वहीं लटक गए थे। बाद में रोने चिल्लाने लगी तो फिर हम दोबारा महाराज जी ने भेजे, हम गए इसके पास में। रात को वहाँ पे फिर वो डेड बॉडी को ले गए, फिर हम अलवर गए। अलवर भी ये बाहर रो रही थी और डेड बॉडी वो मुर्दे घर में पड़ी हुई थी। रात को 2 बजे उसको निकलवा के जैसे लेके आई तो यहाँ इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने जो है, शैलेंद्र शर्मा जी हैं डॉक्टर साहब, उनके रूम पे गए, जगह उन्होंने कही मेरे पास यहाँ कोई सुविधा नहीं है, मोचड़ी घर नहीं है यहाँ, छोटी जगह है, तो आप जहाँ मर्जी ले जाइए या अलवर ले जाइए। रात को ले जाके फिर 2 बजे महाराज जी के आश्रम पे वो गाड़ी खड़ी करवा दी एम्बुलेंस। अब सुबह लेके आए तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई आप पहले FIR दर्ज करवाइए। FIR दर्ज करवाने आए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। इसमें कोई आप मेडिकल जांच में कोई एक डॉक्टर से कराना चाहेंगे या मेडिकल जूरी से जांच कराना चाहेंगे? अब जांच तो मेडिकल जूरी से होनी चाहिए। बाहर का आदमी अगर कोई इस प्रकार की इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ही घटना हुई है तो वो उचित न्याय इसके साथ होना चाहिए, वही करे तो ज्यादा अच्छा है। और ये हॉस्पिटल वाले के खिलाफ कोई जांच कार्रवाई? हॉस्पिटल वालों के खिलाफ जांच कार्रवाई तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो है, इसको रात भर जो परेशान की, हम भी परेशान हुए। जो डैड यहीं हो गया तो उसी टाइम करवा देते तो संस्कार हो जाता। 2 रोज हो गए, हम भी परेशान है, ये भी परेशान है, बाहर की छोड़ भी नहीं सकते इस हालात में। पूरे घटनाक्रम के बाद अब जानकारी दिलाते हैं मृतक की पत्नी से कि रियल उसके आखिर उसके साथ में हुआ क्या। हाँ, अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या मामला है ये आपका। हम पदयात्री आए, जोर से बोलिए। हम पदयात्रा पे आए हुए थे बालाजी, तो हम थक गए थे तो इन बाबा के आश्रम पे रुक गए थे। परसों रात को आए थे जी। तो कल सुबह तक वो ठीक थे। हम खाना वाना खा के लेट गए। 3 बजे उनके पेट में दर्द हुआ था तो बाबा ने एक बंदे को भेजा, यही गए थे साथ, हम हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, वो 5 कदम भी नहीं चल सके, दम तोड़ दिया। कहाँ पे लगाया इंजेक्शन? हाथ में? नहीं, कुल्ले पे लगाया था। इंजेक्शन किसने लगाया था? नर्स ने लगाया था। किस हॉस्पिटल में लगाया था? कहाँ लगे? वेदांता में। वेदांता हॉस्पिटल में लगाया था। वेदांता। फिर कितनी देर में? 5 मिनट भी नहीं हुई। 5 मिनट भी नहीं हुई? हाँ, बस बाइक पे बैठा के थोड़ी सी 2 कदम ही चले थे। गैस की बीमारी बताई, और वो गैस की बीमारी बताई और रिपोर्ट में दे दिया चेस्ट दर्द है। अच्छा। और उन्होंने गैस बताया, गैस का इंजेक्शन लगाया या दवाई गोली तो दी नहीं उन्होंने, खाली इंजेक्शन लगाया। तो अलवर भी तो लगे थे इनको वो एम्बुलेंस में? लेके गए थे मेरे को जबरदस्ती। डेड बॉडी को डेड तो यहीं हो गए थे इन्हीं के हॉस्पिटल में। मेरे को तो बाहर निकाल दिया इन सबको, और मेरे को जब वो ले जा बोले नहीं सांस है, इसमें सांस है, मेरे को जबरदस्ती धकेल दिया। और ये सब लोग यहीं रह गए, मैं अकेली वहाँ पे परेशान करते रहे। बीच रास्ते में छोड़ के एक एम्बुलेंस से फिर दूसरी एम्बुलेंस बुलाई, फिर मेरे को सोलंकी में ले गए, वहाँ भी डेड कर दिया पूरी। मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ सर। आप रहने वाले कहाँ के हैं? गुड़गांव के। गुड़गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पदयात्रा पे आए थे? हाँ जी, पदयात्रा पे। तो अब आप के पेरेंट्स वगैरह को वहाँ खबर दे दिए, घर वालों मेरा वगैरह को? कोई नहीं है, मेरे तो ये सब है। अब नहीं, आप कहीं के रहने वाले, आपका पियर परिचय कुछ तो होगा ना, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव के ही रहने वाले हूँ, मेरा कोई नहीं है फिलहाल तो ये सब है। इनके परिवार के मर चुके हैं, ये अकेले थे हम, 2 ही थे मियाँ बीवी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इनकी डेड बॉडी का दाह संस्कार चाहती हूँ। इस प्रकार के मामलों से अब ये पता लग रहा है आखिरकार चंद पैसों के खातिर कोई कार्रवाई? ये निजी चिकित्सालय और निजी चिकित्सक क्या कर सकते हैं आम लोगों के साथ। इधर राजगढ़ पुलिस ने घटना के मामले की जानकारी लेते हुए मृतक का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। अब जानकारी लेते हैं इस संबंध में थाना अधिकारी क्या कहते हैं। एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पे उस पदयात्री की मौत हो गई थी दौरान इलाज। अब उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और रिपोर्ट लेकर अनुसंधान जारी है। इसमें मामला दर्ज किया था? मामला दर्ज कर लिया गया है, मृत कायम होकर जांच जारी है। मृतक की पत्नी ने बताया कि उनका इसके मृतक के अलावा कोई नहीं है। से रूबरू होकर के मंदिर के सभी भक्तों ने मिलकर के मृतक का अंतिम संस्कार करवाया। बस चलती रहो आप।
जल्दी चलो, पीछे चलो। अब ले ला गाड़ी, तो ले ले। इधर मृतक की पत्नी के अलावा मृतक का कोई नहीं होने की वजह से मृतक की पत्नी ने ही अपने पति को दी मुखाग्नि। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करती है राजगढ़ पुलिस व क्या कदम उठाता है संबंधित विभाग। अरे माता पे बने लगा रहिए तीसरी आंख मीडिया न्यूज के साथ, मिलेगी आपको हर खबर की खास रिपोर्ट। राजगढ़ से देशबंधु जोशी व अलवर ग्रामीण से अमन जैन की खास रिपोर्ट।